अगर आप सोचते हो ग्रामर इजी मार्क देता है तो शायद आपका एनालिसिस, आपका पर्सपेक्टिव चेंज करेगा। ये मार्किंग रियलिटी एनालिसिस है। 2026 सीबीएसई क्लास 10 फाइनल इंग्लिश एग्ज़ाम का रिसेंटली जो हुआ था, इस वीडियो में सीबीएसई एग्जामिनर ने कैसे चेक करता है वही समझाएंगे। सो देन क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks by using the correct form of the words in the bracket for the given portion of a report, है ना। सो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मोस्ट स्टूडेंट क्या दिया था? WALK WALKED दिया है। इसमें वो गलत है क्योंकि 2 एक्शन हो रहा है। अर्लियर एक्शन, कौन सा अर्लियर एक्शन है? तो ये हो ना, वॉकिंग कंप्लीट हुआ है ना। देन सेकेंड एक्शन क्या होगा? ये वाला रीचिंग है, रीचिंग द बार्ब वायर फेंस, है ना। तो पहले जो काम खत्म है ना, इसको पास्ट परफेक्ट लिखना है। तो इसमें क्या आंसर होगा? हेड वॉक होगा, ये आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट, है ना। सो मोस्ट स्टूडेंट्स क्या लिखता है? इधर में ऑल लिखता है, ऑल पीपल अटेंडेड, है ना। ऑल पीपल तो ये जनरल लगता है लेकिन अननेचुरल है। लेकिन आंसर क्या होगा? सिवरल होगा, आंसर सिवरल होगा। तो नेक्स्ट देखती हूँ रोमान नंबर 3, रीड द गिवन क्वेश्चंस, है ना। रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम ए स्टोरी, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द सेंटेंस, है ना। इसमें एरर आइडेंटिफाई करना है। देखो, द फार्मर टोल्ड हिज सन दैट ही हैड हिडन ए ट्रेजर इन द fields but he had forget the actual place, है ना। तो इसमें क्या एरर है निकालना है ना। कौन सा एरर होगा? he had forget, है ना। इसका had के बाद B3 आना है, he had forgotten आ जाएगा। एरर क्या होगा? एरर तो forget होगा, है ना। आंसर क्या होगा? forgotten हो जाएगा, had forgotten, मतलब forget का B3, है ना। B3 forget, forgot, forgotten ऐसे आ जाएगा। had के बाद had प्लस B3 आ जाएगा, है ना, इसलिए ये होगा। देन रोमान नंबर 4 क्या है? रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस, है ना। 2 फ्रेंड्स है, हरी एंड बॉबी, है ना। तो इसमें क्या है? हरी सेड गुड मॉर्निंग बॉबी, हाउ डू यू डू, है ना। बॉबी आंसर है क्वाइट वेल, आई थैंक यू, बट दिस आर हार्ड टाइम्स, है ना। तो जो क्वेश्चन क्या है? हरी विश Bobby good morning and inquired about his well-being. Bobby thanked him and said that he was quite well. But remark, कौन सा remark है? ये वाला आंसर। But these are hard time, है ना। इसको आंसर क्या होगा? Most students क्या लिखा था? These were hard time, है ना। and the आंसर क्या होगा? those were hard time हो जाएगा, है ना। रोमान नंबर 5, सिलेक्ट द ऑप्शन that identify the error and supply the correction। जो सेंटेंस है ना, I don't know what it is, it feels like an incredibly lucky day of day, है ना, day for me। तो इसमें क्या एरर होगा? पहले देखती हूँ। don't know, I don't know तो सही है। does know तो गलत है ना, ये गलत होगा। it is तो सही है। it have तो have होने से गलत है, ये भी गलत है, 2 गलत हो गया। देन feel है ना, it तो सिंगुलर है तो feels आ जाएगा, ये सही है। देन लकी एंड लकीली, है ना, 2 ये इनक्रेडिबली भी क्या है? एडवर्ब है। लकी भी इनक्रेडिबल, ये एडवर्ब होगा तो गलत है ना। ऐसे 2 एडवर्ब नहीं होना है। तो आंसर क्या होगा? ये होगा इट फील्स आ जाएगा, इट फील्स, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फील को फील्स में आ जाएगा। नंबर 6 देखो, करेक्ट ऑप्शन चुना है। ये क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। साहिल सेड टू शेखर व्हिच आर योर बुक्स, है ना। तो साहिल आस्क्ड शेखर, इसका आंसर क्या होगा? देखो ये ऑप्शन क्या होगा? साहिल आस्क्ड शेखर व्हिच हिज बुक्स वेयर, है ना, ये सही होगा, व्हिच हिज बुक्स वेयर, है ना। रोमान नंबर 7 देखो, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, है ना। ये गिवन सेंटेंस में देखो, ए केस डैश, है ना, अगेंस्ट द अनआइडेंटिफाइड ट्रक ड्राइवर फॉर कॉजिंग डैमेज, है ना। तो ये ऑप्शन में दिया है, सब पैसिव फॉर्म में दिया है ना, पैसिव फॉर्म में।
पैसिव फॉर्म में तो पैसिव वॉइस होगा इधर में, है ना। तो ये केस वाज ऐसे नंबर ए तो वाज रजिस्टर्स, है ना, और इस रजिस्टर वाज रजिस्टर तो पैसिव फॉर्म में तो सही है ये वाला। इस रजिस्टर गलत है, ग्रामेटिकली गलत है। हैव बीन भी रजिस्टर ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि एक केस तो सिंगुलर है तो हैव आया है, गलत है ना। मे रजिस्टर भी गलत है ग्रामेटिकली, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। देन रोमान नंबर 8 में देखो, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, है ना, रोमान नंबर 8। अब आते हैं सबसे कन्फ्यूजन टॉपिक पर। यहाँ मॉडल्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी ट्रैप हो जाता है, जैसे साइलेंट किलर है ये मॉडल। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, वुड होगा, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, वुड होगा, क्योंकि यो सेंटेंस में लाइकली दिया है ना, पॉसिबिलिटी दिया है, इसलिए वुड आ जाएगा। देन O2 क्यों नहीं हो रहा है इसमें, O2 क्यों नहीं हो रहा है, देखो O2 नेचुरली फिट नहीं होता है। देन हैव टू मतलब सोर्स कंपल्सन, हैव टू होने से कंपल्सन दिखाता है। को रोमान नंबर 9 में देखो, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग, है ना। इसमें ये गिवन सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करना है, देन करेक्शन करना है। देखो, ऑल टूल्स एंड फ्रिक्वेंटली टच सरफेसेस मस्ट बी disinfect after each current treatment। तो must be disinfect, here ये रॉन्ग है, must be के बाद B3 आना है, must be disinfect। एरर क्या है, disinfect में एरर है, करेक्शन क्या होगा, disinfected होगा, ठीक है। 10 में देखो, रोमान नंबर, सुहानी एंड स्नेहा डिसाइडेड टू परचेस बुक्स टू फोकस ए रीडिंग स्किल इन दियर समर वेकेशन, है ना। ये भी रिपोर्ट क्वेश्चन बोला तो रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। देखो, व्हिच बुक्स आर वी आर गोइंग टू परचेस टुडे फ्रॉम द बुक फेयर, है ना। तो सुहानी आस्क्ड स्नेहा व्हिच बुक दे वर गोइंग टू परचेस दैट डे फ्रॉम द बुक फेयर, ऐसे हो जाएगा। व्हिच बुक आर वी को वी आर ऐसे बदलना है। और देन गोइंग टू तो ये है ओनली जो फ्रेज है, नॉट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, तो ऐसे ही रहेगा। तो यही आंसर होगा, व्हिच बुक्स दे वर गोइंग टू परचेस दैट डे फ्रॉम द बुक फेयर। नेक्स्ट रोमान नंबर 11 देखो, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड यूज इन द सेंटेंस विद द बेस्ट ऑप्शन गिवन बिलो, है ना। तो सिंस सिनाम स्टडी डिलीजेंटली फॉर मंथ, सिंस पता है ना, सिंस होने से प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। तो स्टडिंग तो गलत है ना। इस स्टडिंग ग्रामेटिकली गलत है ये वाला। वाज स्टडीड भी ग्रामेटिकली एरर है। हैज़ बीन स्टडिंग तो सही है। हैव बीन स्टडीड तो गलत है, क्योंकि ये है ना सिंगुलर है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, हैज़ बीन स्टडिंग, है ना। तो रोमान नंबर 12 देखो, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन, है ना। ये सेंटेंस में एरर निकालना है। कैसे क्या एरर है, देखो, टू ट्रेडिशन इज नॉट इन सेलिब्रेशन बट इन द कल्चर वी कैरीज फॉरवर्ड, है ना। वी कैरीज, वी तो प्लूरल भाव है, प्लूरल सब्जेक्ट है। कैरीज क्या है, सिंगुलर वर्ब है ना। प्लूरल एंड सिंगुलर गलत है ना। प्लूरल का साथ प्लूरल भाव आना है, कैरी आना है। तो आंसर क्या होगा इधर में, तो कैरी, एरर क्या है, कैरी से। देन आंसर क्या होगा, कीरस आ जाएगा। यही था CBSE बोर्ड 2026 ग्रामर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए। अगर आपने ये इस रूल को समझ लिया तो ग्रामर सेक्शन ऑलमोस्ट सेफ हो जाता है। बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। और एग्ज़ाम लेवल ग्रामर ट्रैप नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, मिस मत करना।